हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल साइंस का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि एग्जाम में हर एक एग्जाम में आता ही है। मतलब 1000 बार वो क्वेश्चन, 1000 बार अगर एग्जाम हुआ है तो 1000 बार वो क्वेश्चन आया ही है। ठीक है, सोशल साइंस में मोस्टली बच्चों को तकलीफ रहता ही है। तो ये टॉपिक जो है, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हर एग्जाम में आ रहे हैं, वो मैं ट्राई करूंगी कि एग्जाम से पहले सारे टॉपिक को एक बार डिस्कस कर लो। ठीक है, ये जो टॉपिक है वो है लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के परत के बारे में आपको बताना है। जो हमारी एटमॉस्फेयर है, ठीक है, उसके परतों के बारे में बताना है। तो कितने परत होती है, कितने लेयर्स है एटमॉस्फेयर में? 5 लेयर्स है। ठीक है, हमारे वातावरण की कितनी लेयर्स है? 5 लेयर्स। सबसे पहले 5 लेयर्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो लेयर है वो है हमारा ट्रोपोस्फियर। ठीक है, नीचे से स्टार्ट करना है। हमने स्टार्ट किया है नीचे से। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा लेयर है वो है ट्रोपोस्फियर। ठीक है, ट्रोपोस्फियर जो है वो फर्स्ट लेयर है। क्वेश्चन ऐसा आता है कि एटमॉस्फेयर का फर्स्ट लेयर कौन सा है, टॉप मोस्ट लेयर कौन सा है? तो सबसे फर्स्ट जो लेयर है वो है ट्रोपोस्फियर। ठीक है, सेकेंड जो लेयर है उसका नाम है स्ट्रेटोस्फियर। ओके, क्या नाम है इसका? स्ट्रेटोस्फियर। बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है वो हमारे एटमॉस्फेयर का। ठीक है, थर्ड जो लेयर का नाम है वो है मेसोस्फियर। फोर्थ जो है वो है थर्मोस्फियर एंड जो फिफ्थ वन है वो है एक्सोस्फियर। ठीक है, अगर इसकी हिंदी की बात की जाए तो हिंदी में भी मैं आपको इसका नाम बता देती हूँ कि क्या होगा। ओके, चलिए हिंदी का भी मैं आपको नाम बता देती हूँ कि हिंदी का नाम है, फर्स्ट ये हो जाएगा हमारा शोभ मंडल, सेकंड वाला है समताप मंडल, थर्ड वाला है मध्य मंडल, फोर्थ वाला है बाह्य मंडल और फिफ्थ वाला है बही मंडल। ठीक है, तो शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, इसके बाद बाह्य मंडल और इसके बाद बही मंडल। तो ये पांचों नाम आपको याद रखना है, ये नाम ही याद रखिए। बाकी जो मैंने इंग्लिश में लिखा है वो सारा मैं हिंदी में डिस्कस करूंगी। तो आप पेन और पेपर लेके बैठ जाइए और पूरा नोट करिएगा, क्योंकि जो एक एक शब्द जो लिखा है ना, सारा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ट्रोपोस्फियर की अगर हम बात करें, मैं थोड़ा साइड में हट जाती हूँ क्योंकि ना कभी कभी जो फोटोज हैं वो ब्लर आते हैं। ठीक है, तो एक बार आप लिख लीजिए पेपर में से, इसमें से देख के, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ओके, तो ट्रोपोस्फियर जो है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर फर्स्ट है। ओके, सेकेंड जो है ट्रोपोस्फियर कितने किलोमीटर तक में फैला हुआ है, उसकी हाइट कितने किलोमीटर तक है? तो 13 किलोमीटर तक है। ये याद रखिएगा, आया हुआ है ट्रोपोस्फियर जो है कितना किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, तो 13 किलोमीटर तक फैला हुआ है। जो उसकी हाइट है वो कितनी है? 13 किलोमीटर। ठीक है, ये जो ट्रोपोस्फियर जो है, ये जो फर्स्ट लेयर है, इसमें क्या पाया जाता है? एयर पाई जाती है। जो हवा हम महसूस करते हैं वो हवा कौन से लेयर में है? तो फर्स्ट लेयर में है, ट्रोपोस्फियर में। ओके, इसके बाद जितने भी हम वेदर फिनोमिना का मतलब होता है जितना भी वातावरण में चेंजेस आ रहे हैं, जो भी बारिश हो रही है, बर्फ गिर जा रहे हैं, ओले गिर जा रहे हैं, तो ये सारे जो घटनाएं होती हैं वो कौन से लेयर में होती है? ट्रोपोस्फियर में। हमारा ट्रोपोस्फियर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेन और पेपर लेके लिखना स्टार्ट कर दीजिए आप, कि जितनी भी घटनाएं मौसम से संबंधित है, बारिश का आना, बादल कहाँ पाए जाते हैं? वो भी ट्रोपोस्फियर में ही पाए जाते हैं। बारिश होना, ओले गिरना, बर्फ गिरना, ये सारे जो घटनाएं हैं वो ट्रोपोस्फियर में ही होती है। याद रखिएगा, गांठ बांध लीजिए, वापस एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ट्रोपोस्फियर के बारे में। ठीक है, कि 13 किलोमीटर तक फैला हुआ है। बादल कहाँ पाए जाते हैं? ट्रोपोस्फियर में। हवा कहाँ पाए जाते हैं? ट्रोपोस्फियर में। मौसमी घटनाएं कहाँ होती हैं? ट्रोपोस्फियर में। जैसे कि बारिश कहाँ से होती होगी, कौन से लेयर में होती है? ट्रोपोस्फियर से होती है। ठीक है, सॉरी, चलिए देखते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाला जो लेयर है उसका नाम है स्ट्रेटोस्फियर। हिंदी में अगर बात की जाए तो समताप मंडल। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ठीक है,
इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में पूरा बताऊंगी, आप सिर्फ लिख लीजिएगा। तो ये जो लेयर है किसके ऊपर पाई जाती है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस से बोल, दैट मीन्स व्हाट, मैंने करवाया है, मैंने सारे पेपर सॉल्व किए हैं, इसलिए मुझे नॉलेज है कि किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बहुत इजी अगर पेपर बनाना है सामने वाले को, सीबीएसई को, तो ये ऐसा ही बनाता है। स्ट्रेटोस्फीयर जो है वो कौन से लेयर के ऊपर आता है, कौन से परत के ऊपर आता है। ठीक है, तो किसके ऊपर आता है, ट्रोपोस्फियर के ऊपर। ठीक है, ट्रोपोस्फियर के ऊपर कौन सा लेयर आता है, स्ट्रेटोस्फियर। ओके, कितना किलोमीटर तक फैला हुआ है, इसकी हाइट कितनी है, 50 किलोमीटर। याद रखिए कितनी हाइट है इसकी, 50 किलोमीटर हाइट है। ठीक है, फ्री फ्रॉम क्लाउड्स, मतलब कि जो बादल हैं इससे ये मुक्त हैं, इनके पास कोई बादल नहीं है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर में कोई भी बादल नहीं पाए जाते। बादल कहाँ पाए जाते हैं, ट्रोपोस्फियर में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। ओके, तो स्ट्रेटोस्फियर में कोई भी क्लाउड्स नहीं होते हैं, बादल नहीं होते हैं। एरोप्लेन जो चलती हैं वो स्ट्रेटोस्फियर में ही चलती है। ठीक है, क्योंकि देखो मौसमी घटना की वजह से कभी कभी क्या होता है, एरोप्लेन को रद्द कर दिया जाता है। ठीक है, राइट। तो ये जो मौसमी घटना कहाँ होती है, ट्रोपोस्फियर में, और जो हमारा प्लेन है वो ट्रोपोस्फियर के ऊपर चलता है। ठीक है, क्योंकि जब एरोप्लेन चलता है तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग स्टेटस में डालते हैं फोटो वोटो खींच के कि बादल जो होता है वो नीचे होता है, एरोप्लेन ऊपर होता है। ठीक है, और एरोप्लेन से जब आकाश देखते हैं ना तो पूरा ब्लू ब्लू ब्लू, पूरा ब्लू दिखता है। यस और नो। ठीक है, तो स्ट्रेटोस्फियर में क्या पाया जाता है, बादल नहीं पाया जाता है, एरोप्लेन स्ट्रेटोस्फियर में ही उड़ती हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है, 50 बार क्वेश्चन आया हुआ है। कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, स्ट्रेटोस्फियर में क्या बादल पाए जाते हैं, तो नहीं पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है। एरोप्लेन कौन से लेयर में उड़ती है, स्ट्रेटोस्फियर में, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ओजोन लेयर कौन से लेयर में पाया जाता है, तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, स्ट्रेटोस्फियर इसका आंसर है। 3 क्वेश्चंस आते हैं स्ट्रेटोस्फियर वाले टॉपिक से। ठीक है, आई होप आपका इतना तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए मेसोस्फियर वाला एक बार पढ़ लीजिए, मेसोस्फियर वाला देखते हैं, थर्ड। ठीक है, मध्य मंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो जो थर्ड है आपका, ओके, वो जो है थर्ड लेयर जो है अबाव स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, समताप मंडल के ऊपर कौन सा लेयर पाया जाता है, मेसोस्फियर, मतलब कि मध्य मंडल। ओके, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। कितना किलोमीटर तक की हाइट है इसकी, 80 किलोमीटर। कितनी हाइट है, 80 किलोमीटर। क्या पाए जाते हैं, तो मेसोस्फियर में जितने भी मेटेरॉइड्स होते हैं ना, मतलब कि जो आसमान में जुपिटर और मार्स के बीच में जो छोटे मोटे पत्थर, जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो घूम रहे हैं ना, तो वो पत्थर कभी कभी अर्थ पे आ जाते हैं, आपने सुना होगा, राइट। ठीक है, तो वो कभी कभी अर्थ पे आते हैं ना, तो वो अर्थ में आने से पहले ये जब लेयर में पहुंचते हैं मेसोस्फियर में, वहीं पे जल के राख हो जाते हैं। ठीक है, तो जो मेटेरॉइड्स है, जिसको हम उल्कापिंड बोलते हैं हिंदी में, मेटेरॉइड जो है वो कहाँ पे बर्न होते हैं, कहाँ पर जल जाते हैं, मेसोस्फियर में, मध्य मंडल में। ठीक है, ये 2 लेयर को कभी भी उल्कापिंड क्रॉस ही नहीं कर पाता, क्योंकि जो भी उल्कापिंड है वो थर्ड वाले लेयर में ही मर जाते हैं, मतलब जल जाते हैं। ओके, तो इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कि इसकी हाइट कितनी है, 80 किलोमीटर, और मेटेरॉइड्स जो है वो कहाँ पाए जाएंगे, आपको मेसोस्फियर में पाए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट के लिए। ओके, थर्मोस्फियर में ना टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, क्योंकि जितना ज्यादा हाइट में यहाँ पे जाने की वजह से टेम्परेचर कैसा रहेगा, हाई रहेगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है, इनोस्फियर कौन से लेयर में पाया जाता है, थर्मोस्फियर में पाया जाता है। ये क्वेश्चन एक ही बार आया है, ओनली 1 टाइम आया है, बट नेक्स्ट टाइम आने की संभावना है, तो आपको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो ये जो इनोस्फियर है वो कौन से लेयर में पाया जाता है, थर्मोस्फियर में पाया जाता है। ठीक है, कितना किलोमीटर तक फैला हुआ है, 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कितना फैला है, 80 से
400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसमें से एक और क्वेश्चन आता है, मतलब टोटल 2 क्वेश्चन आते हैं थर्मोस्फीयर से। एक कि इनोस्फीयर कौन से लेयर में पाया जाता है, थर्मोस्फीयर में। सेकंड क्वेश्चन आता है रेडियो तरंगे कहाँ पाई जाती हैं। ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि 50 बार आया होगा। ठीक है, रेडियो तरंगे कहाँ पाए जाते हैं, तो रेडियो तरंगे थर्मोस्फीयर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, थर्मोस्फीयर में पाए जाते हैं। तो इसमें से आते हैं 2 क्वेश्चन, ठीक है, याद रखिएगा। एंड लास्ट वन है एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर से एक ही क्वेश्चन आया था, ओके, मोस्टली इसमें से नहीं आता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अगर आते हैं तो वो है स्ट्रेटोस्फीयर, और थर्मोस्फीयर वाला वो रेडियो वाला आता है। ओके, एक्सोस्फीयर जो है सबसे ऊपर वाला लेयर है। ओके, अपर मोस्ट लेयर, सबसे ऊपर वाला लेयर का नाम क्या है, एक्सोस्फीयर। ठीक है, पता होना चाहिए आपको। वेरी थिन एयर, यहाँ पे जो हवा का लेयर होता है ना बहुत कम हो जाता है, बहुत पतली हवा की परत होती है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि बहुत पतली हवा की जो परत होती है वो कहाँ पर होती है, तो एक्सोस्फीयर में होती है। ठीक है, कौन सा गैस पाया जाता है यहाँ पे एक्सोस्फीयर में, ये क्वेश्चन आया हुआ है। हीलियम एंड हाइड्रोजन, हीलियम एंड हाइड्रोजन गैस कौन से लेयर में पाई जाती है, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था। तो आपका आंसर क्या होगा, एक्सोस्फीयर। क्या होगा आपका आंसर, एक्सोस्फीयर। तो ये मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आ चुके हैं एग्जाम में वो मैंने सर आपको बता दिए हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, अच्छे से उसको नोट करना है और लर्न करना है। ओके, एक बार छोटा सा रिकैप कर लेते ट्रोपोस्फीयर कि आपको याद हो जाए, वापस से लर्न करने की जरूरत ना पड़े। ट्रोपोस्फीयर 13 किलोमीटर तक फैला हुआ है। मौसमी घटनाएं यहाँ पे होती है, बादल यहाँ पाए जाते हैं, हवा यहाँ पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रेटोस्फीयर में, ट्रोपोस्फीयर के ऊपर वाली जो लेयर है वो स्ट्रेटोस्फीयर है। 50 किलोमीटर तक ये फैली हुई है। यहाँ पे कोई भी बादल नहीं पाए जाते हैं। एरोप्लेन जो है इसी लेयर में उड़ती है। ठीक है, थर्ड जो लेयर है वो आपका मेसोस्फीयर है। यहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर पाई जाती है मेसोस्फीयर। हाइट जो है 80 किलोमीटर है, और मेटेरॉइड जो है इसमें बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं। ठीक है, फोर्थ वाला जो है वो थर्मोस्फीयर है। टेम्परेचर यहाँ पे हाई रहता है। ठीक है, इनोस्फीयर एक लेयर है जो कि थर्मोस्फीयर में ही पाई जाती है। कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है, 80 से 400 किलोमीटर तक इसकी हाइट है। ओके, और रेडियो तरंगे भी थर्मोस्फीयर में ही पाई जाती है। लास्ट वाला जो है वो है एक्सोस्फीयर, सबसे ऊपर वाली लेयर है ये। ठीक है, यहाँ पे हवा की बहुत पतली लेयर पाई जाती है और हीलियम और हाइड्रोजन गैस इसमें पाया जाता है। तो ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपको सोशल साइंस के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक से मैं वीडियो बनाने वाली हूँ वो आपको मिले। ओके, बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।